ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा कह रहा है इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी 2 पॉइंट पी एंड क्यू आर टेकन ऑन डायगोनल बी डी। बेटा आपको फिगर दी हुई है, ए बी सी डी बाहर वाला एक पैरेललोग्राम है और पी और क्यू पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं हमें, पी पॉइंट और क्यू पॉइंट। ये हमारा पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट दिया हुआ है। आगे कह रहा है आर टेकन ऑन डायगोनल, डायगोनल बी डी के ऊपर है ये, सच दैट डी पी इक्वल टू डी क्यू। ये बेटा आपको इक्वल दिया हुआ है, डी पी और डी क्यू इक्वल है। ये वाला डी पी और बी क्यू आपको इक्वल बताया हुआ। कह रहा शो दैट ट्रायंगल ए पी डी, बेटा ए पी डी ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ये वाला मैं मार्क कर देता हूँ। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है ये वाला ट्रायंगल ए पी डी, और दूसरा ट्रायंगल कह रहा है सी बी क्यू। तो सी बी क्यू वाला ट्रायंगल हो गया ये वाला। ये ग्रीन वाला ट्रायंगल। तो बेटा ये रेड और ग्रीन ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट करने हैं फर्स्ट पार्ट में। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। बेटा पहले ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल एपीडी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी। बेटा इन दोनों ट्रायंगल में अगर आप ध्यान दो तो आपको डीपी और बी क्यू दिया हुआ है, ये गिवन में आ जाएगा। और बेटा इसके अलावा ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो बेटा ए डी और बी सी साइड इक्वल है, ए डी इक्वल टू बी सी। रीजन क्या होगा, रीजन बोलो। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ए डी और बी सी इक्वल दिए हुए। बेटा गिवन, गिवन आपको पैरेललोग्राम है ना, ये थोड़ी है। या तो आप गिवन अलग से लिखो और उसमें लिखो, तो फिर आप बाद में गिवन भी लिख सकते हो। और बेटा तीसरी साइड इक्वल नहीं है, एपी और क्यूसी जो बच गई, और वो आपको सेकंड पार्ट में प्रूव करनी है। अगर आपने ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट कर लिए तो तीसरी साइड बची सीपीसीटी हो जाएगी। मतलब दो साइडें इक्वल है, तीसरी प्रूव करनी है। तो इसका मतलब बचा हुआ क्या रह गया पार्ट, एंगल। अब हमें तीनों एंगल चेक करने पड़ेंगे। एंगल सी और ए नहीं है इक्वल, लेकिन ए बी सी डी पैरेललोग्राम में अगर आप ध्यान से देखो तो बी डी क्वेश्चन ने बोला था डायगोनल है, और अगर बी डी डायगोनल है तो फिर इसका मतलब यहाँ पे बनने वाला एंगल ये, यहाँ पे एंगल 1 बन रहा है और यहाँ पे एंगल 2 बन रहा है। तो ये कैसे एंगल हो जाएंगे, इक्वल। और रीजन क्या आएगा, ऑल्टरनेट। तो इसको हम ले लेते हैं एंगल 1 और एंगल 2। लिखो बेटा, एंगल 1 किस में आया है, ए डी पी में, डी पे, और एंगल 2 इसमें आया है। तो ये हो जाएंगे कैसे एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बेटा ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी क्यू बी के बाय साइड एंगल साइड। क्योंकि बेटा ये वाली साइड थी ए डी बी सी के इक्वल, बीच में एंगल था और डी पी और बी क्यू आपको दिए हुए थे, इसलिए साइड एंगल साइड अप्लाई हुआ। अब इसके बाद बेटा सेकंड पार्ट लिखते हैं। सेकंड पार्ट क्वेश्चन ने बोला ए पी और सी क्यू को इक्वल कर दो, और रीजन फर्स्ट पार्ट का ले लो बाय सी पी सी टी।
थर्ड पार्ट पे आते हैं बेटा। थर्ड पार्ट में क्वेश्चन कह रहा है फिर से ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सीपीडी। बेटा ए क्यू बी ट्रायंगल की बात करें तो मैं पहले वाले ट्रायंगल पहले हटा देता हूँ यहाँ से। एक ये लिया था हमने और एक ये लिया था। अब दोबारा ट्रायंगल बना लेते हैं। कह रहा है ए क्यू बी, तो बेटा ए क्यू बी ट्रायंगल अब आपको ये वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा। और दूसरा ट्रायंगल कह रहा है सीपीडी, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है बेटा, इसके अंदर भी ए बी और सी डी, रीजन क्या है इक्वल का? अपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम की। ठीक है, और बेटा इसमें भी बी क्यू और डीपी फिर से रिपीट हो गया। तो ये कैसी साइड है? ये गिवन आ गई बेटा। और बेटा इसमें भी एंगल बनेंगे और एंगल लेंगे इसमें हम यहाँ पे 2 के साथ बनने वाला एंगल लिख लो 3, और वहां पे लिख लो ये वाला एंगल 4। तो लिख लो 3 इक्वल टू 4। क्या दिख नहीं रहे 3 और 4? यहाँ पे एंगल 3 है ये, और यहाँ पे एंगल 4 है। तो यहाँ ले लो एंगल 3 किस में आया बेटा? ए बी क्यू में, और एंगल 4 इसमें आया। और रीजन हो गया और ये हो गया ट्रायंगल ए क्यू बी, ट्रायंगल सी पी डी बाय एस एस। ए क्यू इक्वल टू सी पी बाय सी पी सी टी, ये हो गया फोर्थ पार्ट। अब बच गया फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट कह रहा है ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। बेटा ध्यान से देखो, ए बी सी डी पैरेललोग्राम के अंदर बना है ए पी सी क्यू। ये हटाता हूं मैं, फिर दिखाता हूं आपको। ये है ए पी सी क्यू। ए पी, ई से गए सी पे, सी से गए क्यू पे, और ये वाला है पैरेललोग्राम। ये प्रूव करना आपने। तो बेटा हम कैसे करेंगे? सेकंड पार्ट हमारे पास था, देखो ए पी इक्वल टू सी क्यू गिवन था। ये रहा ए पी और ये वाला सी क्यू गिवन थे इक्वल। और फोर्थ पार्ट में ए क्यू इक्वल टू सी पी था, तो ए क्यू ये रहा और सी क्यू ये रहा, ये भी गिवन है। तो इन दोनों के रीजन लिखना प्रूव्ड अबव। बेटा अगर ये अपोजिट साइड्स ऑलरेडी इक्वल हैं और पैरेलल भी हैं, तो इसका मतलब ए पी सी क्यू हो गया पैरेललोग्राम।
तो लिखो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, so APCQ is a parallelogram। ये हो गया बेटा, करो नोट।